डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप लोग को मालूम है कि अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है और मैंने आपको नोट्स दिया है पहले मेडिकल सर्जिकल 1 से, जिसमें मेरा जो यूनिट है स्किन डिसऑर्डर यानी स्किन डिसऑर्डर में पहले नोट्स दे चुकी हूँ। तो अब मैं उसका एक्सप्लेनेशन करूँगी। तो आपके पास जो नोट्स हैं उसमें से आपको टैली करना है। तो फर्स्ट टॉपिक इज़ एथलीट्स फूड। तो एथलीट्स फूड क्या है, जैसे इमेज में शो हो रहा है कि उसमें क्या दिखते हैं, वाइट फ्लैकिंग स्किन दिखने लगते हैं और साथ में रेडनेस, ईचिंग और पैचेस दिखते हैं। तो दिस इज ए एथलीट्स फूड। नेक्स्ट इज डेफिनेशन ऑफ एथलीट्स फूड। तो definition of athlete's food is known as tinea pedis, tinea pedum, magnesium food and ringworm of the body। तो ये क्या है, एथलीट्स फूड एक प्रकार का रिंगवर्म है जो कि फुट में ऑकर हो रहा है और उसको हम टीनिया पेडिस, टीनिया पैडम, मैग्नीशियम फूड भी बोलते हैं। फिर नेक्स्ट इज इट इज़ ए फंगल इन्फेक्शन दैट अफेक्ट द अपर लेयर ऑफ द स्किन ऑफ द फुट। ये एक फंगल इन्फेक्शन है जो कि फुट के अपर लेयर स्किन में ये अफेक्ट करता है और एक ये वार्म, मॉइस्ट, इरिटेड स्किन को स्पेशली अफेक्ट करता है। जो स्किन वार्म, मॉइस्ट और इरिटेड होते हैं ऐसे स्किन को ये अफेक्ट करता है। दैट इज़ ए डेफिनेशन ऑफ एथलीट्स फूड। नेक्स्ट इज कॉजेस ऑफ एथलीट्स फूड। तो इसके जो कॉजेस हैं, फर्स्ट इज ये ट्राइकोफेटम फंगस के कारण एथलीट्स फूड ऑकर होता है। फिर और इसके नेक्स्ट जो कॉजेस हैं, ट्राइकोफेटम रबरम और टीमेंटाग्रोफाइट, ये 2 फंगस हैं जो कि एथलीट फूड को कॉज करते हैं। और इसके जो अदर कॉजेस हैं जिसमें एथलीट फूड होने के चांसेस कब होते हैं, जब हम टाइट और क्लोज शू वेयर करते हैं तो उस कंडीशन में एथलीट फूड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और शूज़ को लंबे टाइम तक वेयर करते हैं उस कंडीशन में भी जो फंगस है वो मल्टीप्लिकेशन और ग्रोइंग करने लगते हैं, क्योंकि जो फंगस है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो ह्यूमिड और मॉइस्ट कंडीशन में ये ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन करते हैं। डेवलप है माइनर स्किन और नेल इंजुरी। माइनर स्किन और नेल इंजुरी के कारण एथलीट्स फूड भी ऑकर होता है। नेक्स्ट है स्वेटिंग। बहुत ज़्यादा स्वेटिंग के कंडीशन में भी एथलीट्स फूड ऑकर होते हैं। तो दैट इज़ ए कॉजेस ऑफ एथलीट्स फूड। नेक्स्ट वी विल सी एपिडेमियोलॉजी ऑफ एथलीट्स फूड। तो we will see athlete's foot is probably the most common dermatophyte infection in the world, with up to 70% of the population having had this infection। ये पॉपुलेशन के 70% पॉपुलेशन को ये अफेक्ट करता है और ये एक कॉमन डर्मेटोफाइट इन्फेक्शन है। 70% पीपल को ये पूरे वर्ल्ड में ये अफेक्ट करता है और ये मेनली एडोलसेंस को अफेक्ट करता है। और जो ऑकल्सिव शूज़ वेयर करते हैं उन इंडिविजुअल को, इन पीपल को भी एथलीट्स फूड ऑकर होता है और ये वीमेन से ज़्यादा मेल को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट तो मोस्ट केसेस ऑकर आफ्टर प्यूबर्टी। और ये देखा गया है कि आफ्टर प्यूबर्टी ये मोस्ट केसेस पाए जाते हैं और ये 20 to 15 ईयर्स के बिटवीन के पीपल में ये ऑकर होता है। इट इज़ अ मोर कॉमन इन द समर मंथ। एथलीट्स फूड मोर कॉमन इन द समर मंथ। समर मंथ में ये मोर कॉमन होता है। सो नेक्स्ट इज साइन एंड सिम्टम्स। What is the sign and symptoms of athlete's foot? First is itching and burning sensation. We will see itching and burning sensation in the skin. Next is dry skin. ड्राई स्किन दिखने लगते हैं जिस जगह पर एथलीट्स फूड ऑकर हुआ है। और नेक्स्ट इज स्केलिंग। स्केलिंग मीन्स छिलका, स्किन के जो छिलके हैं वो निकलने लगते हैं। जिस जगह पर एथलीट्स फूड हुआ है उस जगह पर छिलके निकलने लगते हैं। इन्फ्लामेशन दिखने होता है, रेडनेस, पैचेस,
ब्लिस्टर लीड टू क्रैकिंग ऑफ स्किन, और साथ में ब्लिस्टर भी दिखने लगता है। ब्लिस्टर मीन्स फफोला जैसे दिखता है, और साथ में ब्लिस्टर के कारण स्किन क्रैक हो जाती है। तो दैट इज साइन एंड सिम्टम्स ऑफ एथलीट्स फुट। नेक्स्ट इज हाउ एथलीट्स फुट इज ट्रांसमिट। एथलीट फुट कैसे ट्रांसमिट होता है? एथलीट्स फुट इज़ वेरी कंटाजियस एंड कैन बी स्प्रेड थ्रू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट। तो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट के थ्रू स्प्रेड होता है। तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट क्या है? स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट। जब हम स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट होते हैं किसी के साथ, हम जब कोई इन्फेक्टेड पर्सन से और कोई नॉर्मल पर्सन स्किन टू स्किन कांटेक्ट में आता है तो वो क्या करता है, उसको अफेक्ट हो जाता है। फिर नेक्स्ट इज इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट। दिस इज वेयर द फंगाई कैन बी पास्ड ऑन थ्रू कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट्स सच एज टॉवल, बेडशीट एंड क्लॉथिंग। इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट मीन्स जब फंगाई किसी कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट में पास कर लेता है, तो उस कंडीशन में कोई नॉर्मल पर्सन उस ऑब्जेक्ट को कांटेक्ट में आ जाता है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है टॉवल्स, बेडशीट एंड क्लॉथिंग, तो वो जो फंगस है वो नॉर्मल पर्सन के अंदर एंटर कर लेते हैं। तो दिस इज ए डायरेक्ट कॉन्टैक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट। और साथ में शावर, स्विमिंग पूल, चेंजिंग रूम, तो इस कॉमन प्लेसेस वेयर एथलीट फुट इज़ स्प्रेड। तो ये कॉमन प्लेस है, तो इन प्लेस में भी एथलीट फुट स्प्रेड होने लगते हैं। क्योंकि ये प्लेस क्या होता है, वार्म होता है, ह्यूमिड होता है, मॉइस्ट होता है, तो इसमें क्या होता है, बैक्टीरिया और फंगाई आसानी से मल्टीप्लिकेशन करने लगते हैं। क्योंकि बैक्टीरिया और फंगस क्या करते हैं, मॉइस्ट ह्यूमिड एनवायरनमेंट में ग्रोइंग करने लगते हैं। और जब टाइट शूज़ पहनते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो फिट एरिया है वो वार्म मॉइस्ट एरिया क्रिएट करने लगता है, जिससे फंगाई आसानी से ग्रोथ करने लगते हैं। तो उनके लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट होता है फंगल ग्रोथ और इन्फेक्शन के लिए। तो दिस इज ए ट्रांसमिट ऑफ एथलीट फुट। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ एथलीट फुट। इसके 3 टाइप्स है, टो वेब इन्फेक्शन, मोकेशन टाइप इन्फेक्शन, वेस्कुलर टाइप इन्फेक्शन। तो फर्स्ट इज टो वेब इन्फेक्शन। तो टो वेब इन्फेक्शन इज द मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन। इसको हम आसानी से ट्रीट कर सकते हैं, और ये ज़्यादातर कहाँ पर पाया जाता है, ये टो के 4th एंड लिटिल टो में होता है। लेकिन ये कहाँ होता है, कभी कभी ये पूरे टो में भी ऑकर होता है। और जहाँ पर ये ऑकर हुआ है वो जगह ड्राई, स्केली और क्रैक हो जाते हैं, है ना। स्केली हो जाएंगे, ड्राई हो जाएंगे और क्रैक हो जाते हैं स्किन, और वो जगह इरिटेट होने लगता है। और इरिटेट क्रैक हो जाता है तो बैक्टीरिया क्या हो जाता है, मोर चांसेस होते हैं बैक्टीरिया बॉडी में एंटर होने का। तो दिस इज अ टो वेब इन्फेक्शन। नेक्स्ट इज मोकेशन टाइप इन्फेक्शन। मोकेशन टाइप इन्फेक्शन इज ऑफन इंडिकेट बाय सोरनेस द सोल्स और हील्स ऑफ योर फीट। और जो मोकेशन टाइप इन्फेक्शन है ये सोल्स और हील्स में, फीट के सोल्स और हील्स में ये सोरनेस ऑकर होता है, सोरनेस जैसा दिखने लगता है, वो जगह क्रैक थीकन हो जाता है। और सीवियर केसेस में ये टो नेल्स को भी अफेक्ट करते हैं। और ज़्यादातर ये क्या हो जाता है, टो नेल्स को कभी कभी पूरा टो नेल में ये कम्प्लीटली ऑकर हो जाते हैं और पूरा टो नेल लॉस होने लगता है। अगर टो नेल को हमको क्या करना है, ट्रीट जल्दी से जल्दी ट्रीट कर लेना चाहिए, उसको सेपरेट कर लेना चाहिए। नेक्स्ट इज वेस्कुलर टाइप इन्फेक्शन। वेस्कुलर टाइप इन्फेक्शन आर आइडेंटिफाइड बाय फ्लूइड फिल्ड ब्लिस्टर दैट अपीयर ऑन द फीट। तो वेस्कुलर टाइप इन्फेक्शन क्या होता है, जो इसमें क्या होता है, एक ब्लिस्टर जैसे एक आकार बन जाता है जिसमें फ्लूइड फिल्ड होता है, जो कि फीट में अपीयर होने लगता है, फीट में दिखने लगता है, जिसमें एक ब्लिस्टर बन जाता है और इसमें फ्लूइड भरा रहता है। They typically appear on the soles of the feet but can also appear on the top and heels। ये कहाँ पर होता है, ये फीट के सोल्स में ऑकर होता है और कभी कभी ये हील में भी दिखने लगता है। इफ़ द ब्लिस्टर रप्चर दे कैन कॉज फ्लूइड टू स्प्रेड अंडर। और जब ब्लिस्टर कभी कभी क्या होता है, ब्लिस्टर रप्चर भी हो सकता है, तो रप्चर होने से ये क्या करेगा, पूरे आसपास के एरिया को भी क्या करेगा, स्प्रेड करेगा, जिससे बैक्टीरिया पूरे आसपास को इन्फेक्शियस कर सकते हैं। तो दिस इज ए वेस्कुलर टाइप इन्फेक्शन। नेक्स्ट इज डायग्नोसिस।
तो इसके 2 डायग्नोसिस हैं, KOH टेस्ट और यूजिंग ए वुड लैम्प। KOH टेस्ट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक क्लिनिकल एग्जामिनेशन है जिसमें अफेक्टेड एरिया में क्लिनिकल स्पेसिमेन लिया जाता है और ये आइडेंटिफाई किया जाता है कि कौन से फंगस से और कौन सा डिजीज़ हुआ है, ये आइडेंटिफाई किया जाता है। फिर नेक्स्ट है यूजिंग ए वुड लैम्प। वुड लैम्प एक एग्जामिनेशन है, एक प्रोसीजर है जिसमें ब्लैक लाइट अफेक्टेड एरिया में किया जाता है विजुअलाइजेशन के लिए कि कौन सा फंगस से कौन से डिजीज़ कौन सा हुआ है, ये आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट इज़ हाउ टू प्रिवेंट एथलीट फूड। एथलीट्स फूड को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो फर्स्टली है एट होम, फर्स्ट टेक योर शूज़ ऑफ एंड पुट देम इन द एयर टू मेक देम नॉट मोइस्ट। तो जो शूज़ हैं उसको हमको कहाँ रखना है, खुले एयर में रखना चाहिए, नहीं मॉइस्ट एरिया में नहीं रखना चाहिए। और सॉक्स को रेगुलरली चेंज करना चाहिए और हमेशा फीट को ड्राई रखना चाहिए और पब्लिक प्लेस से प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए। नेक्स्ट है हाउ टू अवॉइड एथलीट फूड। एथलीट फूड के कैसे अवॉइड करना है, फीट को हमेशा ड्राई रखना है और हो सके तो हमेशा नेचुरल मटेरियल को यूज़ करना चाहिए और सॉक्स और स्टॉकिंग को रेगुलरली चेंज करना चाहिए और जो शूज़ पहन रहे हैं वो लाइट और वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए और शूज़ को अल्टरनेट पेयर में चेंज करना चाहिए और पब्लिक प्लेस में प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए अपने फीट को और फीट को ट्रीट करते रहना चाहिए और शूज़ को किसी के साथ शेयर नहीं करना है। नेक्स्ट इज ट्रीटमेंट ऑफ सेल्फ केयर। तो अपना खुद का ट्रीटमेंट सेल्फ केयर कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले फीट को रेगुलरली वॉश करना है थोरली वाटर और सोप के साथ। आफ्टर वॉशिंग फीट क्या करना है, हमें अच्छे से ड्राई करना चाहिए और सॉक्स जो है वो कॉटन के लेना चाहिए, कॉटन को वेयर करना चाहिए। चेंज योर शूज़ एंड सॉक्स रेगुलरली टू हेल्प कीप योर फीट ड्राई। और शूज़ और सॉक्स रेगुलरली चेंज करना चाहिए और फीट को ड्राई करना चाहिए और अपने जो टॉवल को क्या करना चाहिए, किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए और रेगुलरली टॉवल को वॉश करना है। नेक्स्ट है हाउ टू क्योर एथलीट फूड। एथलीट फूड को कैसे क्योर करना है। यूज़ एंटी फंगल क्रीम्स और स्प्रे। एंटी फंगल क्रीम और स्प्रे के थ्रू कर सकते हैं। टॉपिकल कोट्रीमेनाजोल, माइकोनाजोल, टोनाफेट और नेक्स्ट है हाइड्रोकॉर्टिजोन ट्रीटमेंट। हाइड्रोकॉर्टिजोन रिड्यूस इन्फ्लामेटरी इरिटेशन और इचिंग को रिड्यूस करता है, इसको लॉन्गर टाइम तक यूज़ नहीं करना है। फिर नेक्स्ट है टेक ओरल टैबलेट। ओरल टैबलेट भी यूज़ करना है जिसमें टर्मिनाफाइन, फ्लुकोनाजोल और है इट्रोकोनाजोल, ये ओरल टैबलेट है, इसको भी यूज़ करना है। तो इसके एंटी फंगल क्रीम, स्प्रे और टेक ओरल टैबलेट के थ्रू हम एथलीट फूड को क्योर या ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो दिस इज़ ए एथलीट्स फूड।